ये मुर्गी फ्रीज़ की हुई थी मैंने, उसको मैंने निकाल के धो के और कोई एक छोटे से आधा ग्लास पानी में हल्की आंच पर उबाल रहा हूँ। अंदर मैंने लहसुन डाला है कूट के, लाइक आधा जो लहसुन का पूरा एक होता है ना, उसका आधा कूट के डाला है। और आग बिल्कुल हल्की और सर इसका मैंने बंद रखा है कि सर ना उठे। एक तरह से ये लहसुन और थोड़े से पानी में ये दम पे रखा हुआ है मैंने, नमक नहीं डाला अभी। काली मिर्च छोटा एक चम्मच पूरा भरा हुआ और थोड़ी सी लाल साबित मिर्च। ये तो लाल अब रही नहीं, काफ़ी दिनों से पड़ी हुई तो ज़रा काली सी लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे ख्याल में ये मुर्गी तो आधी मुर्गी है ना, तो 5-6 बस, इससे ज़्यादा नहीं। इसको मैं मोटा मोटा कूट लेता हूँ। इसकी शक्ल आप देखिए कैसी खूबसूरत हो गई है। इसको चम्मच से इकट्ठा करके तो मुर्गी में डाल दें। ये आपने इसमें डाल दिया, आपने नहीं, मैंने डाला है। और इतनी सी हल्दी आधा चम्मच इसके अंदर भी डाल दें, ज़्यादा नहीं। असल में हल्दी और काली मिर्च इकट्ठी जब होके फ्राई होती है तो वो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। अब आप इसे मिक्स कर लें, ऐसे ना करें कि मुर्गी टूट जाए, बस इसको हल्का हल्का कि ये थोड़ी सी मिक्स हो जाए। अभी तक आपने दम पे रखा हुआ है इसको, आपने ना सिर्फ इसके अंदर जो पानी डाला है उससे इसको हमने पहले नरम करना है काफ़ी देर, 1-2 घंटे हमने दम पे रखने की अच्छी तरह जो है इसका जूस भी निकल आए और पानी भी सूख जाए। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद क्या करता हूँ मैं। ये साइड पे मैंने 2-3 अंडे भी रखे हुए हैं, इसको मैं उबाल रहा हूँ। ये मैं अपने साथ गाड़ी में ले जाता हूँ और जिम के बाद मैं इसको खा लेता हूँ। खाने से पहले राइट आफ्टर जिम आई हैव 3 एग्स। टरा, ये है दुम्बे की चर्बी जो मैं अपनी फ्रीज़र में रखी होती है मैंने। और मैं क्योंकि ऑयल्स नहीं यूज़ करता, ऑयल में खाना नहीं बनाता, मैं हमेशा या तो चर्बी में या मक्खन में या देसी घी में बनाता हूँ। आज मैं ये चर्बी इस्तेमाल करूँगा। मैं आपको अभी दिखाता हूँ मैं कैसे चर्बी इस्तेमाल करता हूँ। चर्बी को इस तरह छोटे से पीसेस कर लें इसके, और इसको जो है ये इजीली हो जाती है क्योंकि चर्बी जो है ये दुम्बे की चर्बी आप फ्रिज में रखें ना, फ्रीज़र में रखें तो ये बर्फ़ नहीं बनती, मतलब ये जमती नहीं। ये बड़ी आसानी से आप इसको डाइस कर सकते हैं। इसको आप अब ये जो हमने दम पे रखी हुई है मुर्गी, इसके अंदर आप इसको इस तरह डालते हैं तो चलो अंदर, और हल्का सा इसको घुमा लें ज़रा, पानी के अंदर ये जाए। इसका जो थोड़ा पानी है ना नीचे, क्योंकि पानी में पहले पिघलेगी। अभी हमने दम पे रखा है ना इसे, देखें इसको दम पे ना आप अभी याद रखिए नमक अभी नहीं डाला हमने, नमक भी एंड में डालते हैं क्योंकि गोश्त जो है बीफ हो या कोई भी गोश्त हो वो नमक से ना पहले डाल देना तो वो सख्त हो जाता है गोश्त। तो ये हमने करके ना तो इसका सर बंद कर दिया और थोड़ा सा हम चूल्हा जो है वो हम ज़रा सा ऊंचा करेंगे कि ज़रा सा जल्दी हो जाए, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज करके थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है और फिर मैंने नाश्ता करके जाना है, आज मुझे काम बढ़े, तो इसलिए मैंने थोड़ा ये ज़्यादा हो गया, इसको इतना रखें इसको कि इसका अच्छा इसको हो जाए। ठीक है, ये तैयार होने वाला है। another 40 मिनट्स इस तरह ही रखें इसे। अब हम नमक डालेंगे, कोई 20 मिनट्स ये बैठा हुआ है दम पे। तो नमक में हमेशा यूज़ करता हूँ पाकिस्तानी सॉल्ट, खेवड़ा माइंस का पिंक हिमालयन सॉल्ट इसको कहते हैं। ये सारी दुनिया में जाता है और पाकिस्तान से जाता है, और ये सबसे ज़्यादा इसकी जो है इसकी खूबियाँ हैं, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो आपको नीड होती है। ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ, और मैं हमेशा ना तली पे रख के तो मैं डालता हूँ। समहाउ मैं चम्मच से जब डालता हूँ ना तो मुझे अंदाज़ा नहीं रहता, तो मुझे हमेशा तली पे नमक डाल के ना तो डालना पड़ता है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ।
ये देखिए तली पे मैंने रखी, इसलिए 1 चम्मच के बराबर है, और इतनी मुर्गी के अंदर मेरे ख्याल में ये काफ़ी है। ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि फिर कम हो जाए तो इंसान डाल सकते, ज़्यादा हो गया तो कैसे निकालेंगे। बस इसको अब दोबारा से आप इसका सर बंद कर दें और इसको दम पे दोबारा से रहने दें, उतनी ही आग पे। ये अब देखिए पानी वानी इसका सूख गया है, और ये ज़रा सा ना थोड़ा सा टूट भी गई है मुर्गी, विच इज़ फाइन। जैसे श्रेडेड मुर्गी टाइप में बड़े बड़े पीसेस ठीक है, छोटी वाली ज़रा सी टूटी है। और देखिए ये जो हमने दुम्बे का चर्बी डाली थी, वो कुछ पिघली और कुछ वैसे ही है, तो आप वैसे भी उसको खा सकते हैं, बहुत मज़े की होती है। तो मैं तो वैसे ही खाता हूँ वैसे, लेकिन कुछ पिघली भी हुई है, देखिए नीचे से आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा और हल्की आंच पे रहने, इसका ढक्कन उठा दे कि ज़्यादा ये रेज़ा ना हो जाए। अब मेरे अंडों की तैयारी, देसी घी मैंने डालना है इसके अंदर, अच्छा सा होना चाहिए काफ़ी कि वो अंडे, क्योंकि इसमें मैंने उबला हुआ आलू भी रखना है, ठीक है। तो इसको ज़रा सा हल्की आंच ही रखें, ज़्यादा ना जलाएं चूल्हा, क्योंकि वो फिर वो जल जाता है। लहसुन के 2 पीसेस में हल्के से कूटते, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्के से, क्योंकि हमने अंडे के ऊपर रखना है। दरमियाना उबला हुआ आलू लेके छिलके के समेत इसको इस तरह से आप अंदर रख दें कि ये हल्का हल्का फ्राई भी हो जाए। अंडा, ये आलू मैं हमेशा छिलके के साथ खाता हूँ, क्योंकि आलू के छिलके में विटामिन बी होता है, तो कोशिश करें कि अच्छी तरह धो के उबाल के तो छिलका भी ज़रूर खाएँ। मैं तो खाता हूँ। 2 अंडों की सिर्फ सफ़ेदी आपने डालनी है। अभी जो जर्दी है वो आपने रखनी है, क्योंकि जर्दी हमेशा ना कच्ची खानी चाहिए, ना तो उसका विटामिन ए एंड डी मर जाता है। सफ़ेदी ज़रा सी पक जाए तो आप जर्दी इसके ऊपर रखते हैं करके, दोनों जर्दी। आज मैं 2 अंडे खा रहा हूँ इसलिए कि आज मुर्गी भी है, और मैंने रात को भी जिम के बाद 3 अंडे खाने, तो दैट्स इनफ एग्स हैं। अब इसी तरह आप ये जो लहसुन है, कच्चा लहसुन, ये आपने ना ऊपर रखना है इसके, इसलिए कि लहसुन जो है ओहो सॉरी लहसुन जो है वो अगर कुक हो जाए तो ज़ाहिर है उसका भी वो ख़त्म हो जाता है, तो उसको ज़रा सा थोड़ा सा कच्चा रखें, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। अब नमक थोड़ा सा लेके इसके ऊपर निछावर कर दें। नमक जो है ना आजकल वो ज़रा सा गीला हुआ है, सॉगी से, तो वो ज़रा जो है ठीक तरह से पाश नहीं होता। अब ना इसको चूल्हा हल्का करके तो थोड़ी देर रखेंगे, जो जर्दी है उसके ऊपर भी ज़रा सा इसका फिल्म आ जाए तो फिर उतार लेंगे, बल्कि चूल्हा बंद कर देंगे। फिर ये दही भी और सावरक्राउट और ये क्या चल रहा है, मक्खी थी, और ये पम्पकिन सीड्स। सावरक्राउट मैं ख़ुद बनाता हूँ घर में, और उसको रखता हूँ। मैंने कई दफ़ा, मैंने तो 1-1 साल पुराना सावरक्राउट भी खाया है। सावरक्राउट जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, जितनी देर रखेंगे आप उतने अच्छे अंदर गट बैक्टीरियाज डेवलप होते हैं। ये वाला जो है ये दिस इज़ एट लीस्ट 7 months ओल्ड, इफ़ नॉट मोर। इसको ज़रा चेक कर लें। हाँ, ये अब खाने के काबिल हो गया। इसका चूल्हा बंद करके, इसका सर ना बंद करें, नहीं तो ये सख्त हो जाएगा। इसका जो वो है जर्दी जो है। नाश्ता तो रेडी है, बस अब नहाना है और फिर खाना है और फिर जाना है। तो ये देखिए ना, 2 अंडे, आलू जो फ्राई किया था साथ, ये मुर्गी थोड़ी सी श्रेडेड हो गई है, साथ ही इसके जो हमने वो फैट डाला था उसका चर्बी दुम्बे की, वो भी बड़ी मज़े की हो गई है। और ये वही मेरी दही, सावरक्राउट और पम्पकिन सीड्स। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने इस तरह का नाश्ता पिछले 15 साल से मैं खा रहा हूँ, और कार्ब्स में लिमिटेड खाता हूँ,
ऑयल्स नहीं खाता मैं बिल्कुल, ये जो सारे सनफ्लावर ऑयल और दूसरे ऑयल जो होते हैं, मैं सिर्फ देसी घी में बनाता हूँ या मक्खन पे में बनाता हूँ, या फिर ये फैट जो होता है लैम्ब का, दुम्बे का या बीफ का, जिस इसको टैलो कहते हैं, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए कभी मुझ पर फैट चढ़ता नहीं, क्योंकि ये मेरे सिस्टम से अपनी खुदा सिस्टम को क्लीन कर देता है। दूसरी बात ये कि मैं आपको ये बताता चलूँ कि दुनिया में कोई एसेंशियल कार्ब्स नहीं होते, एसेंशियल मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, कार्ब्स नहीं होते। तो इसलिए कार्ब्स आप लिमिटेड रखें, मेरा ये हिसाब है, मैं तो यही करता हूँ। और उसके अलावा प्रोटीन बढ़ाएं और वेट ट्रेनिंग ज़रूर करें। हर इंसान की बॉडी डिफरेंट है, किसी को वेट ट्रेनिंग ज़रा ज़्यादा उसके मसल बन जाते हैं, किसी के कम बन जाते हैं। मेरे कम बनते हैं बिकॉज आई एम ऑन द स्मॉलर स्केल। मेरी हर चीज़ हर चीज़ तो नहीं, बॉडी मेरी इज़ ऑन द स्मॉलर साइड, अदरवाइज आई एम फाइन। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो लोग तनकीद करते हैं उनको बड़े तहकीक करनी चाहिए। थैंक यू। आजकल मिठों का ज़माना है, 3 मीठे तो दिन में आप ज़रूर चूसें। चूस लिए। ये कुछ ब्लैकबेरीज मैंने फ्रीज किए हुए थे, 2 सेब, असली शहद फ्रिज में रखा हुआ था तो ज़रा सख्त हो गया। शहद हमेशा जो इस तरह जम जाए वो असली होता है, जो लिक्विड ही रहे वो असली नहीं होता। थोड़ा सा दही, पीनट बटर, पम्पकिन सीड्स एंड डार्क चॉकलेट। इसको कहते हैं गाचा सेब। गाचा सेब जो होता है ये छोटा होता है, जूसी होता है, बहुत सस्ता होता है और बहुत मज़े का होता है। ये जो फ्रीज हुए हुए ब्लैकबेरीज हैं ये डाल दें। फ्रीज हुआ फ्रूट आप सारे इसमें डाल सकते हैं स्मूदी में। कुछ दही डाल दें, थोड़ी सी, जितना आपका दिल करे, 5-10 बड़े चम्मच। वो शहद मैंने पहले डाल दिया था, शायद मैंने आपको दिखाया नहीं, मैंने पहले सबसे पहले डाला था और नीचे चला गया, इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा। तो पम्पकिन सीड्स भी डाल दिए हुए और सारा कुछ डाल दिया। ठीक है, मैं इस स्मूदी में कॉफ़ी भी थोड़ी सी डालता हूँ, इसलिए कि मैं अब एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ और वैसे भी ज़रा सा ना ये वो मुझे पर्क अप कर देती है। और एक्सरसाइज भी जब करने जाएं उससे पहले आप थोड़ी सी कॉफ़ी पिए, बिकॉज कैफीन इज़ गुड फॉर योर सिस्टम बिफोर एक्सरसाइज। आधी चॉकलेट भी है, डार्क चॉकलेट। बाय द वे डार्क चॉकलेट खाता हूँ मैं 90% कोको की, 100% भी खाता हूँ वैसे, लेकिन 90, 85, 90 से नीचे नहीं मैं खाता। तो ये मैं आधी कॉफ़ी में डाल रहा हूँ, इसमें स्मूदी में डाल रहा हूँ, और आधी मैं वैसे खा लूँगा। अब थोड़ा सा पानी भी डाल दें इसमें, काफ़ी, हाँ, लाइक हाफ अ ग्लास। आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि मैंने इसमें चीनी बिल्कुल नहीं डाली। मैं वाइट शुगर बिल्कुल नहीं खाता। अगर बहुत दिल करे ये चॉकलेट खा लेता हूँ, खजूरें खाता हूँ, गुड़ खाता हूँ, लेकिन थोड़ा ज़्यादा नहीं। नो वाइट शुगर एंड नो बेकरी आइटम, नथिंग। आज से नहीं, हमेशा से। मुझे वैसे भी मीठा पसंद नहीं। डार्क चॉकलेट, बड़ी प्यास लगी हुई थी। आज मैं आपको सारी रूटीन बता रहा हूँ मेरी यहाँ लाहौर में, अपने घर में एक्सरसाइज जाने से पहले। आई गो टू द जिम एवरी अदर डे, सो मैं ये स्मूदी पी कर जाता हूँ, और नाश्ता तो आपने देखा था,
और फिर जो मैं जिम के बाद करूँगा वो भी आपको दिखाऊँगा। और आजकल तो स्मूदी मैं रोज़ पी रहा हूँ। कई दफ़ा ये भी होता है कि मैं मिस कर जाता हूँ, अगर लाइक बीच में एक दिन में जिम जब नहीं जाता तो फिर मैं शायद स्मूदी कभी नहीं भी पीता, लेकिन ऑलमोस्ट एवरीडे पीता हूँ। और ये मैं आज से नहीं कर रहा, ये मैं एक्सक्यूज़ मी, मैं कई सालों से कर रहा हूँ ये। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मेरी डाइट है, और ये इस डाइट से अगर मेरा वेट कंट्रोल में रहता है और मेरे मसल डेवलप्ड रहते हैं तो आपको क्या इतराज़ है।